आप सुन रहे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में एक और बार शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को प्रेम भरा नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए फिर से निकालेंगे मरकुस का सुसमाचार 5वां अध्याय और 25 से लेकर 34 पद तक। मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्सेस 25 to 34। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह एक स्त्री जो 12 वर्ष से बीमार थी उनको चंगा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण 6 बहुमूल्य आध्यात्मिक सच्चाइयां हम यहाँ से पा सकते हैं। सबसे पहले देखिए उसकी परिस्थिति के बारे में पढ़ते हैं 25 और 26 पद में। एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत से वैद्यों के हाथ से दुख उठाया और अपने सब कुछ व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और अधिक बीमार हो गई थी। वास्तव में स्त्री का परिस्थिति यहाँ मरकुस लिखते हैं बहुत ही दुखदायक वेदनाजनक परिस्थिति के बारे में हम पढ़ते हैं। 4 मुख्य बातें वहां से देख सकते हैं। उस स्त्री के बारे में कहते हैं वो लहू बहने का बीमारी था 12 साल से। उसका मतलब सबसे पहले वो अशुद्ध एक स्त्री थी पुराने नियम के व्यवस्था के अनुसार। तो लेविया का पुस्तक उसका 15वां अध्याय के आधार पर ऐसी बीमारी वाली व्यक्ति परमेश्वर के भवन में प्रवेश नहीं कर सकता और आम लोगों के साथ वो संगति और मिलना जुलना उसको मना किया है। और दूसरी बात है वो हर रोज मर रही है। 12 साल से लहू बहते हैं। लहू में तो जीवन है, उसका जीवन धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं और वो बहुत ही कंगाल हो गई। वहां पढ़ते हैं उसका सब कुछ खर्च किया, अपने बीमारी से बचने के लिए सब कुछ खर्च किया। इतना दुख के साथ और निराशा का एक परिस्थिति में वो आई है। प्यारों, एक पापी मनुष्य का सही चित्र को यहाँ से हम देख सकते हैं। मनुष्य पापी होने के वजह से वो परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकता और वो हर रोज मरते रहते हैं। उनका जिंदगी और बिगड़ा हुआ जाते रहते हैं और उतना नहीं वो कंगाल हो जाते हैं हर प्रकार और निराशा और अशांति और दुख का जिंदगी बिताते हैं। लेकिन ये बहन के बारे में पढ़ते हैं उनके अंदर एक विश्वास था। 27 और 28 पदों में पढ़ते हैं उसने यीशु के विषय में सुना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और उतना नहीं भीड़ में उसके पीछे आकर उसके चौगे को स्पर्श किया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी। यहाँ उसका विश्वास को हम देख सकते हैं। उनका परिस्थिति बहुत बिगड़ा हुआ है। वो जरूर ढूंढा कहाँ से मुझे मुक्ति मिलेगा, उद्धार मिलेगा, मुझे इस परिस्थिति से बचने का क्या उपाय है। कई डॉक्टर्स के पास गया, कई मार्ग ढूंढा। अब यीशु के बारे में सुना, उसके बारे में विश्वास किया। वो ऐसा विश्वास किया कि मैं कम से कम उसका कपड़े पर छू लूंगी तो मुझे चंगा हो जाएगा। अब देखो परिणाम क्या है। 29 में पढ़ते हैं वो तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। उसने अपनी देह में अनुभव किया कि मैं अपने रोग से चंगी हो गई। उसका चंगाई को अब देखिए, विश्वास के साथ उसका कपड़े को छुआ। विश्वास का परिणाम उद्धार है, चंगाई है, मुक्ति है। और ऐसा पढ़ते हैं वो तुरंत
संपूर्ण रूप में चंगाई पाया। उसने अपना शरीर में अनुभव किया कि वो चंगाई पाया। देखिए, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आते हैं, उनका पाप की क्षमा होते हैं, जीवन में रूपांतर होते हैं, वो खुद महसूस करते हैं और अन्य लोग भी देख सकते हैं। यदि अन्य लोग देख नहीं पाता तो हमारा गवाही में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चौथी बात यह है यीशु मसीह का प्रतिक्रिया। 30वां पद में हम पढ़ते हैं, उसी क्षण यीशु ने ये अनुभव किया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। उसने भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा, मेरे वस्त्रों को किसने छुआ? वास्तव में ये बहुत उलझन का एक शब्द है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, सबका अंतःकरण भी जानते हैं, सब कुछ उसको मालूम है, फिर क्यों पूछना चाहिए? दूसरी बात है कि प्रेरित लोग पूछते हैं। 31 में उसके चेलों ने ऐसे कहा, तू तो देख ही रहा है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ? ये तो एक अजीब प्रकार का सवाल है। बहुत ही भीड़ चारों तरफ है, सब धक्का मुट्ठी दे रहा है, उसके बीच में यीशु पूछते हैं, मुझे कौन टच किया? तो प्रेरित लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, ऐसा कैसा सवाल है? यहाँ एक सब बात समझना है, प्रभु यीशु मसीह को जरूर मालूम था कौन टच किया, नहीं मालूम है। वो सर्वज्ञानी प्रभु है, सर्वशक्तिमान प्रभु है, फिर क्यों पूछा? इसलिए पूछा कि ये स्त्री को मदद करने के लिए, क्योंकि वो अशुद्ध होने के वजह से सबके सामने खड़े होने का हिम्मत नहीं उसका विचारधारा ऐसा है, उस समय का संस्कृति ऐसा है, तो इसलिए डरा हुआ, कांपा हुआ, लेकिन विश्वास के साथ उसको छुआ हुआ उस स्त्री को यीशु मसीह मदद करना चाहते हैं, उनको आगे लाना चाहते हैं, सबके सामने खड़ा करना चाहता है, सबके सामने उनका विश्वास को कबूल करने को यीशु मसीह चाहते हैं, इसलिए पूछता है। यहाँ एक बात और समझना है, धक्का मुट्ठी में कई लोग टच किया, उनके अंदर कुछ चंगाई नहीं आया। विश्वास का छूना एक बात है, विश्वास के अलावा छूना अलग बात है। आज भी यीशु मसीह के चारों तरफ बहुत सारे लोगों को देख सकता है, कलीसिया जाने वाले, गीत गाने वाले, चर्च जाने वाले, लेकिन विश्वास के साथ नहीं है तो उससे कोई फायदा नहीं, उनको यीशु मसीह नहीं पहचानता है। अब पांचवी बात यह है, उसका परिणाम के रूप में 33 का पद में पढ़ते हैं, परंतु वो स्त्री जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे जानकर डरती और कांपती हुई आई और उसके सामने गिर पड़ी और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। ये है हर कन्फेशन, वो कबूल किया, मैं हूँ प्रभु जी, आपको छुआ। प्यारो, इस प्रकार का कन्फेशन बहुत जरूरी है। वो चाहा कि चुपचाप रहे, कोई ना जाने, लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं उनको पूरा पूरा उद्धार दे, केवल शरीर की चंगाई नहीं, एक चुपचाप विश्वासी के रूप में नहीं। आज भी बहुत सारे लोग हैं चुपचाप यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं, उनका अंतःकरण में विश्वास है, जानकारी है, पहचान है, वो मानते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर है, उद्धार करता है, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह के पाँव में आना है, सबके सामने उसकी गवाही देना है, और उस गवाही के बाद यीशु मसीह का प्रतिक्रिया देखो 34 पद में। छठी बात वो है, यीशु मसीह के जो शब्दों को आप देखो, उसने उसे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से चंगी हो जा। 3 महत्वपूर्ण बातें प्रभु यीशु मसीह का उस प्रतिक्रिया में है, जवाब में है। अब देखो क्या बोला, अपनी बीमारी से चंगी हो जा। बीमारी तो चंगी हो गया है, उसने अनुभव किया है कि उसका बीमारी से वो स्वस्थ हो गया। अब यीशु मसीह बोलता है उनका आध्यात्मिक बीमारी की बात या आत्मिक चंगाई की बात। प्यारो, शारीरिक चंगाई काफी नहीं, हमें आध्यात्मिक चंगाई चाहिए, हमारी आत्मा का उद्धार चाहिए, आत्मा का मुक्ति चाहिए। शरीर की चंगाई से केवल दुनिया में जीने के लिए ही फायदा होता है। आध्यात्मिक चंगाई यानी मुक्ति से, उद्धार पाने से इस संसार के आगे हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ हम रहेंगे। और उसके अलावा यीशु मसीह उनको क्या बुलाया, हे बेटी। ये दर्शाते हैं एक नई रिश्ता, जो प्रभु का वचन को पालन करने वाले, परमेश्वर का संतान बना हुआ एक स्त्री, एक नया संबंध। और तीसरी बात यीशु बोलता है, कुशल से जा, शांति से जा, मन में हिम्मत देता है, ढाढ़स देते हैं। आप अशांत नहीं रहना, आप टेंशन में नहीं रहना, उनके अंदर विश्वास और दिलासा डालता है, हिम्मत दिलाता है।
प्यारो, हम प्रभु यीशु मसीह को सबके सामने अपना प्रभु उद्धार करते के रूप में कन्फेस करने का परिणाम ये है, आत्मा का उद्धार, सही संबंध, नया एक संबंध और हृदय में शांति और समाधान और विश्वास और हिम्मत। प्रभु हमें सहायता करें। यदि आप कष्ट और क्लेश के बीच में एक डेस्परेट लाइफ, कौन मुझे मदद करेगा, इस अशांति से बचाएगा, इस मृत्यु के रास्ता से मुझे बचाएगा, आप ढूंढते हो, यीशु मसीह आपको मदद कर सकता है। उनके सामने आइए, उनको छू लीजिए, विश्वास के साथ उसके पास आना कबूल कीजिए, जीवन में परिणाम पाएंगे, परिवर्तन पाएंगे, रूपांतर पाएंगे। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।